आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दो अलग अलग तरह के पिरामिड्स ऑफ बायोमास के बीच में डिफरेंशिएट करना है और इसका एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास होता क्या है। पिरामिड्स असल में एक डायग्राम की तरह होता है। पिरामिड की शेप कैसे होती है कि जो इसका बेस होता है वो ब्रॉड रहता है और इसका जो एपेक्स होता है यानी ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो इसकी शेप नैरो होती रहती है। और इस तरह के पिरामिड्स से हम किसी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में फूड और एनर्जी के रिलेशनशिप्स हैं उनको डिपिक्ट करते हैं। और ये कई क्राइटेरिया के थ्रू हो सकता है, जैसे इस पिरामिड से हम ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन का नंबर, जो एनर्जी उनके पास प्रेजेंट है उनकी बॉडी में वो, या उनका बायोमास डिपिक्ट कर सकते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पर बायोमास का पिरामिड हमें दिया गया है बताने के लिए। तो दो तरह का मेनली पिरामिड हो सकता है। एक तो हमारे पास अपराइट पिरामिड होता है जिसकी शेप जैसे टिपिकल पिरामिड की होनी चाहिए, ब्रॉड बेस और नैरो एपेक्स ऐसी होती है। लेकिन कई बार बायोमास का हम देखते हैं हमारे पास इन्वर्टेड पिरामिड भी होता है, मतलब नीचे की तरफ जो उसका बेस है ये नैरो रहता है और ऊपर की तरफ ये ब्रॉड होता है। सबसे पहले पिरामिड के बारे में हम ये समझ लेते हैं कि जनरली जो इसका बेस होता है इसको हम प्रोड्यूसर्स को डिपिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर हम सपोज यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही ले लेते हैं, अपराइट जहाँ पर पिरामिड है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, ग्रीन प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स को हम जो पिरामिड का बेस होता है उससे डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, यानी जो हर्बिवोरस एनिमल्स इन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और इसके ऊपर इसी तरह सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स आते रहेंगे। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या हमारे कार्निवोर्स हैं वो इसके ऊपर के लेवल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लांट्स का जो बायोमास है वो सेकेंडरी कंज्यूमर से या कार्निवोर्स से कहीं ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की ज़रूरत है हर्बिवोर्स को सस्टेन करने के लिए। यानी सिर्फ एक सिंगल प्लांट को कंज्यूम करके एक हर्बिवोर तो रह नहीं सकता, इसीलिए नंबर ऑफ प्लांट्स जो है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है वो कंज्यूमर्स से कहीं ज़्यादा होगा उन कंज्यूमर्स को सस्टेन करने के लिए या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी तरह से फूड चेन में हम ट्रॉपिक लेवल्स पे देखते हैं कि जैसे एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की ज़रूरत है हर्बिवोर्स का एक छोटा नंबर सस्टेन करने के लिए, उसी तरह लार्ज नंबर ऑफ हर्बिवोर्स की ज़रूरत है हमें कार्निवोर्स का एक छोटा नंबर सस्टेन करने के लिए। मतलब सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जो पॉपुलेशन है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या उनका बायोमास जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स का बहुत ज़्यादा बायोमास लगता है फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं हर्बिवोर्स को फीड करने के लिए, और इन हर्बिवोर्स का ज़्यादा बायोमास लगता है कार्निवोर्स को फीड करने के लिए। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट्स का या प्रोड्यूसर्स का हमें काफ़ी बड़ा बायोमास चाहिए, कार्निवोर्स का कंपेरेटिवली उससे बहुत छोटा जो बायोमास है उसको सस्टेन करने के लिए। तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें जनरली हम क्या देखेंगे, हमें अपराइट बायोमास का पिरामिड मिल रहा है जिसका ब्रॉड बेस है और नैरो एपेक्स है। लेकिन इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड हमें किस केस में मिल सकता है? अगर हम किसी मरीन इकोसिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं या एक्वेटिक हैबिटेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेस है वो तो प्रोड्यूसर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। और मरीन इकोसिस्टम के केस में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मेनली फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, हमारे जो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास जू प्लैंक्टन हो जाते हैं, मतलब कि जो हेटेरोट्रॉफिक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोटिस्ट हैं जनरली। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हमें क्यों मिल रहा है बायोमास का पिरामिड? क्योंकि हम देखते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन का एक छोटा बायोमास जू प्लैंक्टन के कंपेरेटिवली लार्ज बायोमास को सस्टेन करता है। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि जो बायोमास की प्रोडक्शन का रेट है फाइटोप्लैंक्टन के अंदर या फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो काफ़ी हाई रेट से हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है। तो कम फाइटोप्लैंक्टन इतना तेज़ी से फूड प्रोड्यूस करते हैं या बायोमास प्रोड्यूस करते हैं कि एक लार्ज बायोमास ऑफ जू प्लैंक्टन या कंज्यूमर्स को सस्टेन करने के लिए ये काफ़ी होता है। और इसी तरह से अगर ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पे भी जाएं तो फिशेस का जो बायोमास होगा इस पिरामिड में, अगर हम मरीन इकोसिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो अगेन फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा, जबकि वो फाइटोप्लैंक्टन से ऊपर के ट्रॉपिक लेवल की हैं। तो यहाँ पर हमें दो डिफरेंट टाइप के बायोमास के पिरामिड डिस्कस करने थे एग्जाम्पल के साथ। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया
कि जो अपराइट पिरामिड होता है बायोमास का जनरली हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिलेगा, जिसमें प्लांट्स का एक लार्ज बायोमास हमें कार्निवोर्स के छोटे बायोमास को सस्टेन करने के लिए चाहिए। लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड हमें मिल सकता है एक मरीन इकोसिस्टम को जब हम कंसिडर करते हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन का छोटा बायोमास कंपैरेटिवली जू प्लैंक्टन के लार्जर बायोमास को सस्टेन करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से बायोमास प्रोडक्शन कर सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।